फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयानक और कठोर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को भय था कि कहीं इस धर्म युद्ध में युद्ध भूमि में कौरव और पांडव एक दूसरे को मरते देखकर संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष का इतिहास रहा हो। श्री कृष्ण जानते थे ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जहां दोनों ओर अपने ही परिवार के लोग होंगे। ये युद्ध भाई भाइयों, गुरु शिष्य, संबंधी, कुटुंबियों के बीच का है, इसलिए श्री कृष्ण का विचार था कि योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर हो। इस विचार से श्री कृष्ण जी ने अनेक दूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वो युद्ध के लिए ऐसी भूमि का पता लगा सके। सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं का जायजा लिया और भगवान श्री कृष्ण को एक एक कर उसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने सुनाया कि एक स्थान है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मैंड से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई की बात मानने से मना कर दिया और उलाहना देते हुए कहा कि आप ही क्यों नहीं बंद कर देते हैं, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। ये सुन बड़ा भाई क्रोधित हुआ। आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरे से मार दिया। बड़े भाई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और अपने छोटे भाई की लाश को घसीटते हुए उस मैंड के पास ले गया और उस लाश को मेड़ से सटाकर बहते पानी को रोक दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इस स्थान की प्रकृति योद्धाओं के मस्तिष्क पर हावी हो जाएगी। ये स्थान कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र ही था। यही वो स्थान था जहां बड़े बड़े सूरवीरों का अंत होना था। महाभारत की इस कथा से स्पष्ट होता है कि शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार भूमि या स्थान में देर तक समाये रहते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्तरंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा, तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म लेते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें फिर से धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।